सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लाहौर में खवातीन की आबरूरेजी का एक और दिलखराश वाकया हो गया। रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने विहाड़ी से आई माँ बेटी से मुबैना ज्यादती कर डाली। पुलिस ने एक मुलजिम उमर को धर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के दिल लाहौर की सड़कों पर खवातीन की इज्जत गैर महफूज हो गई। कभी रिक्शा में बैठी खातून से सरेआम गैर अखलाकी हरकत कर दी जाती है, तो कभी रिक्शा सवार माँ बेटी की इज्जत तार तार कर दी जाती है। इतवार की शब माँ बेटी मुबैना तौर पर हवस का निशाना बना दी गई। रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने मुसाफिर खातून और उसकी बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस का कहना है कि विहाड़ी की 35 साला खातून 15 साला बेटी के हमरा लाहौर अपनी बहन को मिलने आई थी। खातून ने ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा करवाया था, मगर रिक्शा ड्राइवर खातून और उसकी बेटी को LDA एवेन्यू ले गया, जहां रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने रात की तारीकी में खातून से ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम उमर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी चुंग में माँ बेटी से मुबैना ज्यादती का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में माँ बेटी से ज्यादती, माँ बेटी का बयान सामने आ गया। माँ बेटी का कहना है कि विहाड़ी से सफ़र करते हुए वो रात 10 बजे ठोकर न्याज बेग के बस अड्डे पर पहुंची। सदर जाने के लिए रिक्शे में बैठे तो एक और शख्स सवार हो गया। एतराज़ किया तो ड्राइवर ने कहा कि मेरा दोस्त है जो साथ जाएगा। पकड़ा जाने वाला मुलजिम आदि मुजरिम निकला। पहले भी 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका है। इरफान मलिक से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा मजीद क्या बताना है माँ बेटी का? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पिछला रात जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, उसमें दोनों खवातीन जिनके साथ रेप मुबैना तौर पे किया गया, इन खवातीन का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया गया है और इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान जो है वो उन खवातीन से और मुलजिम से जो चुंग थाने में उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि IG पंजाब की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस दिया गया था। उस पर लाहौर से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसमें पुलिस ने जो रिक्शा ड्राइवर की जो CCTV फुटेजेस थी, CCTV वो हासिल करके रिक्शा ड्राइवर को पेश किया और रिक्शा ड्राइवर उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस काम का कहना है कि उमर गिरफ्तार हो चुका है, इसका दूसरा साथी जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर का जब क्लियर और क्रिमिनल रिकॉर्ड उस पर चेक किया गया तो मुलजिम 2 दफ़ा पहले भी ज्यादती के केसेस में गिरफ्तार हो चुका था, जिसमें एक केस लाहौर में था और एक केस उकाड़ा में था। इसमें आपको बताएं कि दोनों मुकदमात के अंदर मुलजिम को सजा हुई और फरवरी 2021 में ये मुलजिम की जेल से रिहाई इसने पाई थी और इसके बाद ये रिक्शा चला रहा था और गुज़िश्ता रात भी ये रिक्शा अपना चला रहा था, जिसमें इन दोनों खवातीन को लावारिस और बेआसरा देखा। जब उसकी गाड़ी में बैठी थी तो इसने अपने दोस्त को वहाँ पे बुलाया, जिन्होंने मिलकर इनको जुबली टाउन में जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस काम का कहना है मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और इसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए जा रही है। जी इरफान, बताइएगा कि बाकी साथी जो मुलव्विस है उनकी शनाख्त के बारे में कुछ बताया गया है, कोई तस्वीर शो की गई है ताकि पकड़ने में आसानी हो सके? पुलिस काम का कहना है कि मरकजी मुलजिम जो उमर है उसको क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे मुलजिम से तहकीकात की जाएंगी, मुलजिम से तफ्तीश की जाएगी और इसके बाकी साथी जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कर ली गई है, लेकिन अभी उनके नाम जो हैं वो सिगारात में रखे जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को खदशा है कि अगर ये नाम मीडिया के ऊपर आए या इसकी जो है वो पब्लिक हुए तो इसके बाद ये मुलजिम जो हैं वो फरार हो जाएंगे। इस वजह से पुलिस काम का कहना है कि दूसरे मुलजिम की निशानदेही जो कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और जल्द वो मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, रिपोर्ट भी किए जाते हैं, मगर बज़ाहिर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कहेंगी आप इस सूरत हाल पर? बस चले तो ये तमाम जो है आंखें बंद कर दे, तमाम लोगों के कानों में शीशा डाल दे ताकि किसी को कुछ ना दिखाई दे ना सुनाई दे। तो ये कितने नालायक हैं और क्या कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल हमारे मुआशरे के अंदर से जो एक खौफ का अंसर होता है कानून के हवाले से या कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से, वो बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। और ना लोगों को हुकूमत का खौफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हुकूमत जो है ये कमजोर और इतनी नालायक और नाअहल है कि ये किसी को इंसाफ नहीं दिला पाई। और
और हुकूमत जो है वो बस कोई वाकया सामने आ जाए उस पर 2 दिन जो है वो अपने नंबर टांग के हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मेरा मसला ये है, मेरा इशू ये है कि भाई ये वाकयात हो क्यों रहे हैं, इन वाकयात को रोका क्यों नहीं जा रहा, क्यों लोग कानून से नहीं डर रहे, क्यों लोग कानून को बार बार खातून के हवाले से हाथ में लेते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए ये ज्यादा कंसर्न का बायस है कि अभी आप देखिए वो मीनार पाकिस्तान वाला इतना बड़ा वाकया हुआ, इतनी उसको हाइप मिली, उसके ऊपर इतनी ट्रांसमिशन हुई, लेकिन क्या 2 दिन बाद आज हम फिर एक वाकये को देख के उस पर रो रहे हैं। और यकीन मानिए, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, हम फिर वाकया होगा और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रोते धोते रह जाएंगे। हमारा शायद औरतों का इस मुल्क में जीना जो है वो 2 बार हो चुका है, पता नहीं हम कैसे जिएंगे। मैं तो शुक्र अदा। बहुत शुक्रिया असमा बुखारी साहिबा। आप कोरोना वायरस से मुतासिरा एक और मसीहा जान की बाजी हार गई। खातून डॉक्टर समरा अली 7 माह की हामला थी। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा टेक्सिला हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। आपको बताएं कि कोरोना वायरस एक और मसीहा की जान ले गया। खातून डॉक्टर समरा अली 7 माह की हामिला थी। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा टेक्सिला हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। सिंध में स्कूल्स की गैर मुय्यना मुद्दत तक बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया है। असातिज़ा और वालिदैन के हमरा तलबा बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज बन गए। स्कूलों की ताहुकुम सानी बंदिश के खिलाफ कराची के तलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने तालीम बचाओ तहरीक का आगाज करते हुए KDA चौरंगी पर एहतजाज किया। हुकूमती ऋण को तो हम कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहते, लेकिन बहालत मजबूरी आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अपने असातिज़ा को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके वालिदैन यहाँ पर आएँ, स्कूल ओनर आएँ, क्योंकि हमें नहज पे पहुँचा दिया गया है कि जो वादे किए जाते हैं वो वफा नहीं हो रहे। हमसे बार बार वादा किया जाता है कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, और अभी रिसेंटली तो अजरा पेचू हेल्थ मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि तालीमी इदारे खोलने चाहिए। उनके अल्फाज थे कि हमारे बच्चे 3 साल पीछे जा चुके हैं, तो अब 23 अगस्त से हम तालीमी इदारे खोलेंगे। और ये मीटिंग में वादा किया गया, उसके 1 दिन के बाद CM साहब आके उस वादे को जो है ना बदल देते हैं। उसको न सिर्फ उसकी कोई नेक्स्ट डेट देते हैं, बल्कि कह देते हैं ताहुक्म सानी अल्टन फर्दर नोटिस कर देते हैं। तो मतलब आप तालीम को क्या अहमियत दे रहे हैं। एहतजाज में शरीक असातिज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरस से दर्स व तदरीस का सिलसिला मुनक़ता है। कोरोना के नाम पर बच्चों का मुस्तक़बिल दांव पर लगाया जा रहा है। फिजिकली ओपन हो जानी चाहिए, क्योंकि एज वी कैन सी इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years अराउंड ना। गवर्नमेंट को स्कूल खोल देना चाहिए, हमारा बहुत लॉस हो रहा है पढ़ाई का। इसके बाद से कहना चाहेंगे कि बहुत हो गया, बस अब एजुकेशन को आम किया जाए। असातिज़ा के साथ साथ तलबा के और वालिदैन भी एहतजाज में स्कूलों की बंदिश पर हुकूमती अहकामात को तनकीद का निशाना बनाते नजर आए। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि तमाम बच्चे इसको अवेल नहीं कर पा रहे। हम यही स्कूल खोलने आए ताकि हम स्कूल में पढ़ पाएँ। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ काइंडली स्कूल खोलें, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई है। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर तालीम से मुज़ाकरात तक एहतजाज मौखर कर दिया और मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत स्कूलों की बंदिश का फैसला वापस ले। सिंध में सरकारी और निजी स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। लाड़काना में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने स्कूल खोल दिए, जिस पर इंतज़ामिया की प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई। खुलने वाले स्कूल बंद करा दिए। आपको बता रहे हैं, सिंध में सरकारी और निजी स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके कोहसार के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुज़िश्ता कई माह से लाइनों में पानी नहीं आ रहा। अहले इलाका पीने के लिए टैंकर्स का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। सूरत हाल क्या है और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, अली हमजा से जान लेते हैं। अली, बताइएगा। बिल्कुल, हैदराबाद के इलाके कोहसार के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कई अरसे से यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद है। टैंकर माफिया का यहाँ पर राज है और जो फिल्टर प्लांट्स हैं वहाँ से पीने का पानी लोग लेने पर मजबूर हैं। महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई अरसे से यही सूरत हाल है कि ना तो यहाँ पर पीने का पानी मौजूद है और ना ही दीगर इस्तेमाल की जो पानी है वो यहाँ की लाइनों में आता है। जो दरिया से डायरेक्ट पानी है वो टैंकर माफिया 1200 से 1500 रुपये तक एक टैंकर के लेते हैं, जो कि काफ़ी भारी और महंगा शहरियों को पड़ रहा है, मकीनों को पड़ रहा है। एक घर में खातून के साथ में मौजूद, उनसे जान लेते हैं क्या परेशानी है आपको पानी ना होने की वजह से। पिछले 5 माह से इस एरिया में पानी की परेशानी है और जो होता है अपना खर्चे पे ही अपने खुद ही करना पड़ता है परचेज़ पानी को। जो कि टैंकर पानी का डलवाते हैं वो इतना गंदा होता है कि अगर उसे
खाने में इस्तेमाल करते हैं तो खाने में मिट्टी आ जाती है, किरकिरापन आ जाता है, इससे उसे खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पीने का पानी जो कैन मंगाए जाते हैं फ़िल्टर, वो मंथली मुझे 7,000 रुपये पड़ता है, और जो टैंकर डलता है हर दूसरे दिन वो मुझे 3,200 रुपये मंथली पड़ता है 10,000 में। और इससे ज़्यादा अगर कोई इवेंट है घर में या नियाज़ है या मेहमान आ गए तो इसके अलावा भी खर्चा हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीन काफ़ी अजियत का सामना कर रहे हैं। पीने का पानी भी उनको काफ़ी महंगे दामों लेना पड़ता है। इसके साथ जो टैंकर माफिया है वो भी काफ़ी महंगे दामों टैंकर इनके घरों में डालते हैं। तो यहाँ के मकीनों का यही मुतालबा है मुताल्लिका हुक्काम से कि फौरी तौर पर यहाँ पे पानी की सप्लाई करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हमजा आपका। कराची सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। क्रेन बरदार बोट से जहाज को खींचा जा रहा है। स्टैंड बाय ट्रक भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। ऑपरेशन में 2 टग बोट, 1 ऑपरेशनल बोट और क्रेन बरदार बोट हिस्सा ले रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, जैसे आज सुबह 10:30 बजे से जो है वो ये काम ऑपरेशन शुरू किया गया था, और अब ये देखा जा रहा है कि जहाज़ को जो है वो खींचना शुरू कर दिया गया है। हमने देखा कि जो कैप्टन आसिम की जानिब से जो वक्त दिया गया था वो 11:30 बजे के वक्त से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर बहुत ही सुस्त रवि के साथ जो है जहाज़ को बहुत सेफ्टी के साथ लेते हुए, मेजर्स लेते हुए जहाज़ को खींचा जा रहा है। इस वक्त जहाज़ ने तकरीबन जो अब तक की अपडेट्स आई हैं उसके अंदर 30 से 40 मीटर तक जो है वो जहाज़ खींचा जा चुका है, और जहाज़ का जो नोज़ है इस वक्त समंदर की जानिब हो चुका है। तकरीबन 160 डिग्री तक जो है जहाज़ ने अपना रुख तब्दील कर लिया है। ये ऑपरेशन कहा गया था कि जो समंदर की हाई टाइड्स होंगी वो आज बहुत मौजू होंगी इस ऑपरेशन के लिए, जिसको जो है ज़रूरत उसी को साथ लेते हुए जो अब समंदर, क्योंकि देखा जा रहा है कि उतराई की तरफ जा रहा है, तो अब जो लहरें नीचे की तरफ जा रही हैं समंदर की, उस ताकत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ साथ जो कल क्रेन बार्ज को एक कामयाब ऑपरेशन के साथ जो 600 मीटर दूरी पर जो समंदर में लंगर अंदाज की गई थी, उसी की मदद से इस वक्त जो है वो जहाज़ को खींचा जा रहा है, और यह ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त जहाज़ का रुख तकरीबन समंदर की जानिब हो चुका है, और बहुत सेफ्टी मेजर्स लेते हुए जहाज़ को स्लो बहुत सुस्त रवि और आहिस्तगी के साथ और जो है इसको इस वक्त खींचा जा रहा है, और इसकी तमाम तर कोशिशों को जो है इस वक्त और तमाम सेफ्टी मेजर्स को साथ रखते हुए जो है इस वक्त ये काम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। और अभी आपको बताएं कि पीआईए ने आज फिर काबुल ऑपरेशन मंसूख कर दिया है। आज 3 परवाज़ों के जरिए यूरोपीय यूनियन और एडीबी के मुलाजमीन को इस्लामाबाद लाना था, और आज ये ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से मंसूख कर दिया गया है। आज 3 परवाज़ों के जरिए यूरोपीय यूनियन और एडीबी के मुलाजमीन को इस्लामाबाद लेकर आना था। उधर साबिक भारतीय जनरल बख्शी अपनी ही कौम पर बरस पड़े, भारत की हकीकत खोल कर रख दी, भारतीयों को बकवास और डरपोक कौम कहकर मुखातिब किया। जनरल बख्शी ने भारत के पास जदीद हथियार ना होने का भी रोना रोया। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी। ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। मिग 21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, एलसीए नहीं आया, पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने, उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई। प्यार था साहब, इश्क। पाक अफगान बॉर्डर्स पर तजारती सरगर्मियां जारी हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 24 घंटों में 870 कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई है। वकास अजीम से तफसीलात जान लेते हैं। जी वकास। मुकाम का ये कहना है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल खराब होने के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारती सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 870 कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई है। तोरखम बॉर्डर के जरिए 496, चमन बॉर्डर के जरिए 272 और गुलाम खान बॉर्डर के जरिए 102 कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई है, जिसमें ट्रांजिट ट्रेड के तहत 53 कंटेनर्स अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, जबकि 65 खाली कंटेनर्स अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान की तरफ लौटे हैं।
हुकाम का ये कहना है कि तोरखाम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से 87 कंटेनर जो कि सीमेंट से भरे हुए थे वो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जबकि अफगानिस्तान से टमाटर के 103 कंटेनर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और अफगानिस्तान से प्याज के 12 कंटेनर की भी इम्पोर्ट की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में खातून से मुबैना रेप का इंकशाफ हुआ है। खातून को E11 से अगवा किया गया। गोलड़ा पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सगीर चौधरी, बताइएगा ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया, क्या तहकीकात की जा रही हैं इस पर? ये देखिए, खवातीन के साथ इस तरह के वाक़यात जो है वो इस्लामाबाद में उनका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है और ये गोलड़ा थाने का इलाका है। यहाँ पर जो है वो मुबैना तौर पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ है। खातून ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें उसने ये कहा है कि वो जो है वो मुल्ज़म हसन जो है उसके साथ उसने गाड़ी में बैठने के लिए लिफ्ट ली थी और मुल्ज़म उसको नशा व जूस पिलाकर जो है वो किसी हवेली में ले गया और वहां पर फिर 3 अफराद जिसमें असद के अलावा उसके 2 मजीद साथी थे, हाशिम और हसन, उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। उसके अलावा जो है वो उन्होंने धमकियां भी दी, जबकि पुलिस का ये कहना है कि खातून साबिता रिकॉर्ड याफ्ता है और उसके खिलाफ चोरी के 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। तमाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गैस कंपनीज में गैस चोरी और नुकसानात बढ़ गए। एक साल में सुई सदरन और नॉर्दर्न के नुकसानात 66 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। अवैस कियानी से मजीद जानते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा इस बारे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि सदन के जो गैस नुकसानात हैं उस 37 अरब 53 करोड़ रुपए है और ओगरा में जो सुई सदन को 6.9% UFG की जाती थी, लेकिन माली साल 20 में सुई सदन के UFG नुकसानात में 16.94% रहे। नुकसानात के 15 अरब 27 करोड़ रुपए जो है सार्फिन से वसूल करने की इजाजत दी गई है और बाकी मानदा 22 अरब 25 करोड़ रुपए का सुई सदन को नुकसान हुआ है। इसी तरह सुई नॉर्दर्न की अगर बात करें तो गैस नुकसानात 28 अरब 93 करोड़ रुपए है और ओगरा ने सुई नॉर्दर्न को 6.9% UFG की इजाजत दी थी, लेकिन यहाँ पर भी जो सुई नॉर्दर्न के नुकसानात हैं वो 11.86% जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और नुकसानात के 18 अरब 23 करोड़ रुपए सार्फिन से वसूल करने की इजाजत दी गई है और बाकी मानदा जो 10 अरब जो है 70 करोड़ रुपए जो है उसका सुई नॉर्दर्न को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका।